So am I audible to all of you? Am I audible? Yes, sir. Okay, beta. Thank you. So very good evening to all of you, all the dear students in our class, Basic Electrical and Electronics Engineering. I, Saurabh Kumar Rajput, Assistant Professor in the Department of Electrical Engineering. We are covering the syllabus on the part of Unit 5. एंड यूनिट 5 में जो पार्ट मैंने हमने अभी स्टार्ट किया है एक बार उसको देख लेते हैं क्योंकि कल की क्लास नहीं थी। तो आज देखते हैं हमने क्या हमने स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर से यूनिट 5 में। वी डायरेक्टली फोकस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। देन डायोड पार्ट, वी हैव कवर्ड द डायोड पार्ट। वीआई कैरेक्टरिस्टिक को हमने किया था और एक पार्ट वीआई कैरेक्टरिस्टिक का हमने मिस अभी छोड़ दिया था जो मुझे आज कराना है। और इस पर बेस्ड अगर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते तो उनको हम कवर करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर, वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिस्टर्स। तो आते हैं अपने पार्ट पर। यहाँ से डायोड की थोड़ी सी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती हैं जिनको बोलते हैं ब्रेक डाउन प्रॉपर्टी इन द डायोड। कहता है कि ओके कहता है कि ब्रेक डाउन इन द रिवर्स बायस डायोड। पहली चीज तो जब भी हम ब्रेक डाउन की बात करेंगे, वेन एवर वी विल टॉक अबाउट दिस टर्म ब्रेक डाउन, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे या कहीं पर भी पूछे, तो ब्रेक डाउन मीन्स द रिवर्स बायस। ब्रेक डाउन डायोड में हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में ही होता है। रिवर्स बायस मीन्स कि पी को बैटरी का निगेटिव और एन को बैटरी का पॉजिटिव दे दिया गया और डायोड हमारा रिवर्स बायस में चल रहा है। जबकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर रिवर्स बायस है तो आइडियल सिचुएशन में करंट फ्लो नहीं होगी, प्रैक्टिकल सिचुएशन में थोड़ी करंट का फ्लो हो सकता है, मतलब माइक्रो एम्पियर करंट का फ्लो हो सकता है। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर करते हैं। अब समझते हैं कि रिवर्स बायस में ऐसा क्या होता है कि ब्रेक डाउन अकर करते हैं। कहता है देयर इज ए अपर लिमिट ऑफ रिवर्स वोल्टेज फॉर विच ए डायोड कैन वर्क सेफली। इफ यू कंटिन्यू इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज you will reach the breakdown voltage of the diode, and breakdown in a reverse bias diode can take place due to the following two effects. First is the avalanche effect and second is the Zener effect. अब हम एक काम करते हैं, पहले हम ब्रेक डाउन को समझने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक हमने प्लॉट करी थी उस कैरेक्टरिस्टिक को एक बार फिर से प्लॉट कर देते हैं और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में ही हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे कि क्या होता है ब्रेक डाउन। दिस इज द वाई एक्सेस एंड दिस इज द एक्स एक्सेस। यहाँ पर हमने करंट को लिया था। बहुत सी जगह आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक लिखा होगा बट एक्चुअल नेम इज आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, क्योंकि हम वाई एक्सेस पे करंट ले रहे हैं। यहाँ पर वाई जो इक्वेशन बनती है वो करंट के फॉर्म में बनती है, करंट डिपेंडेंट है और वोल्टेज नोन वैल्यू है। दैट इज वाई इट इज नोन एज द आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। अब इसमें हमारे पास दो रीजन थे, एक हमने कहा कि ये फॉरवर्ड बायस रीजन है और एक हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस रीजन है। इन दो रीजन में हमारा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो वर्क करता है। जब फॉरवर्ड बायस रीजन की हमने बात करी थी तो कहा था यहाँ पर एक वोल्टेज होगा जिसको हम नी वोल्टेज का नाम देंगे। अप टू दिस नी वोल्टेज द करंट वैल्यू विल बी वेरी लेस, नॉट द करंट वैल्यू, हाँ करंट वैल्यू विल बी वेरी लेस विद इंक्रीज इन द वोल्टेज, जिसको हम आइडियल सिचुएशन में जीरो मान सकते हैं या बहुत ही कम करंट। और नी वोल्टेज के ओवरकम होते ही यहाँ पर करंट जो है वो अचानक से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हमने करंट की वैल्यू में देखा था आफ्टर द नी वोल्टेज, इसको हमने डिस्कस किया था। फिर बात आती है आपके रिवर्स बायस की। जब हमने रिवर्स बायस को जब हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया, कहता है रिवर्स बायस में करंट का फ्लो होता ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर कुछ करंट का फ्लो हमें मिल रहा था और उस करंट को हमने कहा था दिस करंट इज द माइक्रो एम्पियर करंट। इफ द फॉरवर्ड बायस करंट इज द मिली एम्पियर देन रिवर्स बायस करंट विल बी द माइक्रो एम्पियर। मतलब जितनी फॉरवर्ड बायस का करंट फ्लो कर रहा है उसको भी डिवाइड बाई 1000 कर दीजिए, इतनी लेस करंट जो है वो रिवर्स बायस में फ्लो करेगी। अब हम आते हैं ब्रेक डाउन वाली बात पे जिसको हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। क्या होता है ब्रेक डाउन? अब ब्रेक डाउन के लिए जो मैंने बताया या जो लिखा हुआ है उसको एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक में प्लॉट करते चलेंगे। कहता है देयर इज ए अपर लिमिट ऑफ द रिवर्स वोल्टेज फॉर विच ए डायोड कैन वर्क सेफली। कहता है कि रिवर्स वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स वोल्टेज डेफिनेटली इस एक्सेस पर होगा निगेटिव वोल्टेज। यही फॉरवर्ड वोल्टेज को हमने इस डायरेक्शन में शो किया, ये फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर रिवर्स, ये फॉरवर्ड बायस रीजन है तो यहाँ फॉरवर्ड बायस होगा। ये रिवर्स बायस रीजन है तो रिवर्स बायस रीजन में जो वोल्टेज है वो क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज होगा। कहता है रिवर्स वोल्टेज यहाँ पर जो एग्जिस्ट कर रहा है, रिवर्स वोल्टेज की एक लिमिट है,
एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो आपका वोल्टेज जो है जब तक रहेगा वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, तब तक हमारा डायोड सेफली वर्क करेगा। और जैसे ही वोल्टेज उस पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर डायोड हमारा सेफ मोड में नहीं रहेगा और डैमेज हो सकता है। देयर इज ए अपर लिमिट ऑफ द रिवर्स वोल्टेज। जो अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए कि ये वोल्टेज है, जिसको मैं लिख देता हूँ सिंपली वी वोल्टेज लिख देता हूँ, रिवर्स वोल्टेज वी। और ये वो अपर वोल्टेज, क्योंकि अब इस डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेगी, 0 से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इंक्रीज करते करते एक वोल्टेज मिला, इसको मैंने वी का नाम दे दिया। तो इस वोल्टेज को हमने क्या कहा, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर वोल्टेज, दैट रिवर्स वोल्टेज फॉर विच ए डायोड कैन वर्क सेफली। कहता है इस वोल्टेज तक तो वहां डायोड ठीक से वर्क करेगा, बट if you continue increasing if you continue increasing the reverse voltage, you will reach a breakdown voltage of the diode। कहता है इसके बाद भी अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस वाले पॉइंट के जस्ट आगे बढ़ते ही आपको एक ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलेगा। कह सकते हैं कि यहाँ दिस वोल्टेज विल बिहेव एज ए थ्रेशोल्ड पॉइंट, कि इसको इसके बिलो सेफ है और इसके आगे ही क्या हो गया, ब्रेक डाउन मिला। और ब्रेक डाउन होते ही जो हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में चेंज देखा, कहता है जो करंट अभी बहुत कम फ्लो कर रहा था उस करंट में ड्रास्टिक चेंज मिलता है और करंट अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये जो लाइन शो कर रही है, दिस लाइन इज शोइंग द सडन इंक्रीज इन द करंट। क्योंकि अगर आप एक्सेस देखें तो आपके पास जो करंट का एक्सेस है वो कौन सा है, रिवर्स बायस करंट्स के लिए जो हमने एक्सेस लिया वो नेगेटिव एक्सेस लिया, नेगेटिव वाई एक्सेस। तो यहाँ पर करंट देखिए अभी कितना कम था, लेकिन अगर आप इस वाले पॉइंट देखें तो करंट की वैल्यू अचानक से इंक्रीज होकर कितनी ज्यादा करंट हो गई। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बन के आती है। ये तो कर्व हो गया। अब कहता है कि लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो कहता है इसके होने के दो कारण है। फर्स्ट इज द एवलांच ब्रेकडाउन एंड सेकंड इज द जीनर ब्रेकडाउन। तो अब समझते हैं कि एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है और जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ अपना प्लॉट, डायोड को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, समझने में थोड़ा इजी रहेगा, एवलांच और जीनर ब्रेकडाउन। इफ दिस इज आवर डायोड, considering the diode, this is the p side and the side is the n side, p side and n side of the diode। यहाँ पर बीच में एक डेप्लेशन लेयर होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं हमेशा डेप्लेशन लेयर होगा। डेप्लेशन लेयर की विड्थ थोड़ी सी मैं ज़्यादा रख रहा हूँ, कारण क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट करे, क्योंकि हम चाहते हैं ऑपरेशन समझना ब्रेकडाउन का। तो ब्रेकडाउन में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि डायोड शुड बी इन रिवर्स बायस। हम रिवर्स बायस की वर्किंग को देख रहे हैं। इट मींस इफ दिस साइड इज द पी साइड एंड दिस वन इज द एन साइड, देन P will be connected to the negative of the battery and N will be connected to the positive of the battery, and this diode will be known as the reverse bias diode। और ये वोल्टेज फिक्स नहीं है, इस वोल्टेज को हम कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, जिसको हमने यहाँ प्लॉट में शो किया था कि रिवर्स बायस वोल्टेज को कंटिन्यूसली हमने इंक्रीज करते गए और इंक्रीज करते करते फिर हम एक वोल्टेज पहुंचे जिसको हमने रिवर्स वोल्टेज वी का नाम दिया। या और सिंपल कर दूं तो मैं इसको वी आर लेता हूँ, रिवर्स वोल्टेज वी आर। तो हमने इस बैटरी को रिवर्स बायस में जब इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होगा और वी आर तक वोल्टेज पहुंचेगा, इवन उससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो होगा क्या बेसिकली, तो पहले मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर एन साइड है तो एन साइड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में कुछ होल्स भी होंगे। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो आपके होल्स होंगे और कुछ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव आयन होंगे, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस विल बी प्रेजेंट हेयर एंड नेगेटिव इमोबाइल आयंस will be present there, and this will be known as the depletion width। इसको मैं D नाम देता हूँ, this is the depletion width। अब क्या होगा, जैसे ही रिवर्स बायस में ऑपरेट करना स्टार्ट किया और वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते करते काफ़ी ज़्यादा ले गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे। व्हाट आर फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। क्योंकि करंट हमेशा फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव से आउटसाइड, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बैटरी के निगेटिव से आउटसाइड। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव करके आ रहे थे, यहाँ पे जब इंसर्ट हो रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश करने की कोशिश कर रहे थे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पी साइड से एन साइड नहीं जा पा रहा था।
और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी से एन साइड नहीं जा पा रहा था, डिप्रेशन विड्थ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कंडक्शन नहीं हो रहा था, करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन जब वोल्टेज बहुत हाई हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पीछे से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करना स्टार्ट करेंगे। इसको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो कहता है कि जो ये पुश करना है, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आगे इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इट मीन्स वी कैन से दैट ये इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी जो है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर रहा हो। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब उसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी है मतलब हाफ एम वी स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी है। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बहुत हाई हो गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जा करके जो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है आपके स्ट्रक्चर में, ये कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे, कहीं यहाँ पर या फिर कहीं यहाँ पर जाकर के कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। एक्चुअल स्ट्रक्चर आप लोग को याद ही होगा जो कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी से इम्पार्ट होगा, कोलिजन करेगा अपनी हाफ एम वी स्क्वायर की एनर्जी से, पीछे से फास्ट मूव करते हुए आ रहा है, और जो कोई कोई अगर कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड में बैठे हुए हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे सिलिकॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पीछे से उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर की बहुत हाई एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी बहुत इंक्रीज हो गई है, तो ये आकर के इसको हिट करेगा। हिट करेगा तो कोलिजन होगा, जैसे ही कोलिजन होगा तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड जैसे ही यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। फिर ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जा करके दूसरे कोवैलेंट बॉन्ड को हिट करेंगे, और ये जब इसको हिट करेंगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आएंगे, मतलब एक से दो बने, दो से चार बने, चार से 16 बने। इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल वे में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। और ये जो इंक्रीमेंट होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन प्रोवाइड करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। और अगर मैं उसको यहाँ पे इस डायग्राम में शो करने की बात करूँ तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से मूव करते हुए अपने पाथ को कंप्लीट करेंगे, और पाथ को कंप्लीट करते हुए बैटरी में जाकर कलेक्ट हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर कवरिंग इट्स पाथ, starting from the negative terminal of the battery, then moving towards the p side, then passing through the depletion layer, then n side, and coming back to the positive terminal of the battery. If the electrons are covering its path in the clockwise direction, then definitely the current will flow in the anti-clockwise direction, and this current will be represented in the reverse bias direction, and this current will be very high, which we have represented here in the reverse. So this increment in the current is occurring due to the avalanche effect। इस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, avalanche effect। अब जो बुक में लिखा हुआ है, जो नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने इजी लैंग्वेज में करके लिख दिया है, आपको समझ में, उसको पढ़ते चलते हैं, एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। When a very large reverse voltage is applied to the diode, then the velocity of minority carriers will increase। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज करने की हम बात कर रहे थे, तो पी साइड अगर मटेरियल है तो इस पी साइड मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर होंगे। तो माइनॉरिटी कैरियर की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। The velocity of the minority carrier will increase to a great extent, therefore the kinetic energy associated with them will also increase। स्पीड बढ़ जाएगी तो हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। While traveling, these minority carrier will collide the stationary atom and impart some of the kinetic energy to the valence electron present in the covalent band। अभी अपनी एनर्जी को कोलिजन करेंगे और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। Due to this additional acquired energy, the valence electron will break the covalent bonds and jump into the conduction band and become free for the conduction। अब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए फ्री हो गए। Now these free electron will be accelerated and they knock out the some more valence electron by means of the collision। This chain reaction, basically this is a chain reaction, जो मैंने कहा था एक से दो, दो से चार, चार से 16, this chain reaction is known as the avalanche effect। In a very short time, a large number of free minority electrons will be available for the conduction, and a large reverse current will flow through the reverse bias diode। I think this concept will be okay to all of you। If anyone is having any doubt on the part of this concept, you may ask me। तब तक मैं डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि दोबारा इस डायग्राम को समझने की जरूरत पड़ेगी।
एवलांच इफेक्ट में किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जो मैंने बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीनर इफेक्ट। एनी डाउट एनी वन? सबको समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, समझ में आ गया बेटा? ये नहीं है, इसका रिप्लाई नहीं करेंगे मतलब समझ में नहीं आया। कोई डाउट रह गया इसमें? आ गया समझ में सर। ओके। आप जब कहते हैं समझ में आ गया तो हमें खुशी मिलती है। जब तक आप बोलते नहीं तो हमें लगता है कि पता नहीं हमने जो बताया वो अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं हुई। खैर जो भी है, पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसा आप लोगों ने बताया है, तो हो सकता है कि इतना इंटरेस्ट भी ना आ रहा हो, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये पी साइड है, पी साइड में होल्स, मेजॉरिटी कैरियर्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर्स। यहाँ पे कुछ हम होल्स ले लेते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स की तरह। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है। और अगेन द डायोड विल बी रिवर्स बायस, means P will be connected to the negative of the battery and N will be connected to the positive of the battery, like this। अब कहता है कि रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस कंडीशन में डेप्लेशन विड्थ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड द फॉरवर्ड बायस। तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जब हमारे पास कोई भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल हमने सोर्स कनेक्ट नहीं किया हुआ है, कोई भी हमने बाइसिंग नहीं प्रोवाइड करी फॉरवर्ड या रिवर्स, उस कंडीशन में एक डेप्रेशन विड्थ क्रिएट होती है। क्यों होती है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उससे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये डेप्रेशन विड्थ कम हो जाती है, जब रिवर्स बायस करते हैं तो डेप्रेशन विड्थ बढ़ जाती है। अब डेप्रेशन विड्थ क्योंकि बढ़ जाती है तो हमने कहा था कि यहाँ पर एक इट विल बिहेव लाइक ए बैटरी, नेगेटिव ऑफ द बैटरी एंड पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, नेगेटिव एंड दिस विल बी द पॉजिटिव। अगर उस कंडीशन में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है निगेटिव, जब रिवर्स बायस है उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इट विल बी हाईली इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि E इज इक्वल टू वी बाई डी एक फॉर्मूला होता है। V की वैल्यू ऑलरेडी हाई है और डेप्रेशन ले रीजन जो है वो इंक्रीज होने के बावजूद भी इसकी वैल्यू कम होती है, मतलब मिलीमीटर्स में होता है। देन मिलीमीटर में होने की वजह से क्या करता है 10⁻³ यहाँ मल्टीप्लाई होगा। वोल्टेज क्योंकि इसके अक्रॉस जो पॉजिटिव और निगेटिव है ये हाई हो गए, तो दिस V वैल्यू विल बिकम आई हाई एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3, देन ओवरऑल E वैल्यू विल बी हाई। एक इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल क्रिएट हेयर। इसको नाम देते हैं इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओवरऑल रिजल्ट ये है, ए इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रेजेंट हेयर। और ये इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये फिर से इन कोवैलेंट बॉन्ड्स को, जो यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर पॉजिटिव और नेगेटिव मोबाइल आयन दिख रहा है, इन कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन करेंगे तो उनको हमने नाम क्या दिया है, जीनर इफेक्ट का नाम दिया है। ये तो सिंपल है। इसी को वर्ड्स में जो लिखा हुआ है पढ़ देता हूँ। ड्यू टू द हैवी डोपिंग ऑफ द पी साइड एंड एन साइड ऑफ डायोड, द डेप्लेशन रीजन इज नैरो। डेप्लेशन रीजन नैरो का मतलब है कि ये मिलीमीटर में हो सकता है या माइक्रोमीटर में हो सकता है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। और एज वी नो द रिवर्स वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द डेप्लेशन रीजन, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वी अपॉन डी इज वेरी इंटेंस अक्रॉस द डेप्लेशन रीजन। क्यों इंटेंस होगा ये मैंने अभी डिस्कस किया। This intense electric field can pull some of the valence electron by breaking the covalent bond। यहाँ पर भी क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ पर भी हो रही है। जब हमारे पास एवलांच ब्रेकडाउन था तो एवलांच ब्रेकडाउन में कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे थे, उनके पास वेलोसिटी थी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोलिजन हो रहा था, उस कोलिजन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जीनर इफेक्ट में जो कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से नहीं हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है, बल्कि एक इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है। अब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे दे विल बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स यू विल गेट द flow of the current, and this current will increase the current in the reverse bias direction। तो ओवरऑल इफेक्ट जो हमें दोनों दोनों इफेक्ट को मिला करके जो ओवरऑल इफेक्ट मिलता है उसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या दिखता है कि दिस करंट इंक्रीजेस इन द रिवर्स बायस डायरेक्शन।
So this increase in the current is not because of only the avalanche effect, not because of only the Zener effect, but it is because of the avalanche effect as well as the Zener effect. तो ये अब यहाँ से हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गई, दोनों कंप्लीट वी आई कैरेक्टरिस्टिक को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है। मैं एक बार खोल देता हूँ स्टार्टिंग से। यहाँ पर आपके पास एक एक्सेस है पॉजिटिव वाई एक्सेस, जिससे हमने डायोड करंट को रिप्रेजेंट किया है। वी हैव रिप्रेजेंटेड द डायोड करंट हियर। यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस है, यहाँ पर आपने करंट को रिप्रेजेंट किया, दिस इज द डायोड करंट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पर जो करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा, और यहाँ पर जो करंट आपको मिलेगा वो मिली एम्पियर में होगा। आपने पॉजिटिव वोल्टेज एक्सेस लिया, इसको आपने बोला कि फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है। और यहाँ पर नेगेटिव एक्सेस जो वोल्टेज का है वो क्या हो जाएगा, दैट विल रिप्रेजेंट द रिवर्स बायस वोल्टेज। यहाँ पर आपने एक नी वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया, नी वोल्टेज। अब क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं वो नी वोल्टेज की वैल्यू पे बन सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नी वोल्टेज? 0.2 से 0.3 के बीच में होती है, जनरली 0.3 ली जाती है। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन के लिए 0.6 से 0.7 होती है, इन जनरल 0.7 लेते हैं। और GaAs के लिए, गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.2 वोल्ट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सिलिकॉन के लिए वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए, इसको न्यूमेरिकल में भी यूज किया जाता है। नी वैल्यू तक वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, इसके बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन ब्रेक डाउन पे जैसे ही पहुंचेंगे तो एवलांच और जीनर इफेक्ट की वजह से यहाँ पर सडन इंक्रीज इन द करंट मिलेगा। एंड दिस इज द कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। जो हमने एक्सपेरिमेंट लैब परफॉर्म किया था उसमें फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट की थी। अगर आप उसमें सिमुलेशन में जाकर के रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करें तो वहाँ पर आपको ये वैल्यू मिलेगी, इस तरह का कर्व प्लॉट करके मिलेगी। तो दिस पार्ट इज कंप्लीटेड ऑन द पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है तो हम डायोड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी समझना चाहेंगे कि डायोड आइडियल कैसा होता है। हो सकता है कि इस पार्ट पे कोई आपको क्वेश्चन मिल जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइडियल डायोड, या व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ द आइडियल डायोड। कहता है कि डायोड जो हमने बात करी तो डायोड में हमें दो पॉइंट निकल करके आए, सिंपली उनको ध्यान में रखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये डायोड आइडियल है। कहता है डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है। फॉरवर्ड रिवर्स बायस क्या है ये हम सबको अच्छे से पता है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है तो कंडक्शन होता है, और जब डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है तो इट डू नॉट कंडक्ट, कंडक्शन नहीं होता है। दो चीजें। जब प्रैक्टिकल सिचुएशन की हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को शो करूँ तो इस कैरेक्टरिस्टिक में कहता है कि डायोड यहाँ पर रिवर्स बायस है, दिस रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द रिवर्स बायस डायोड। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी करंट का फ्लो, हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में रिवर्स बायस में भी माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होगा, फॉरवर्ड बायस में तो करंट का फ्लो होगा ही होगा। लेकिन जब हम आइडियल डायोड की बात करते हैं तो आइडियल कहता है कि फॉरवर्ड में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके बीच की कोई कंडीशन नहीं कि कम एम्पियर, कम करंट फ्लो करेगा, मिली करेगा, मैक्रो करेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। तो वेन एवर वी विल डिस्कस अबाउट द आइडियल डायोड मीन्स इट विल कंडक्ट इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड इट डू नॉट कंडक्ट इन द रिवर्स बायस कंडीशन। ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, बता देते हैं। तो अगर हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करें तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से होगी कि जैसे ही 0+ पे हम पहुंचेंगे, अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन की जस्ट आगे अगर हम बढ़ेंगे तो कहता है वहाँ पर ये स्विच ऑन की तरह वर्क करेगा और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो वैल्यू लेगी। तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे शो करने की कोशिश करूँ, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक विल बी लाइक दिस, इट विल कंडक्ट हेयर एंड हेयर इट कैरेक्टरिस्टिक विल बी जीरो। मतलब करंट का फ्लो यहाँ पे आपको मिलेगा, टाइम t इज इक्वल टू 0+, जीरो से थोड़ा सा आगे पहुँचते ही आपको यहाँ पे करंट का फ्लो मिलेगा। स्विच ऑन हो गया, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया स्विच। और जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू को निगेटिव लेकर के जाओगे तो वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव पर यहाँ पर करंट की वैल्यू ऑल द टाइम करंट वैल्यू विल बिकम zero value. It means this is the diode. Symbol of diode we all know that this is the P side and this one is the N side. PN junction diode. रिवर्स बायस में स्विच ओपन हो गया, फॉरवर्ड बायस में स्विच क्लोज हो गया, मतलब स्विच ऑन। फॉरवर्ड बायस में ये हो जाएगा ऑन स्विच, रिवर्स बायस में ऑफ स्विच, इस तरह का बिहेवियर होगा। एंड दिस इज द आइडियल डायोड। और कहता है इन द मोस्ट बेसिक टर्म्स द डायोड कंडक्ट्स इन द फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन एंड डू नॉट कंडक्ट इन द रिवर्स बायस डायरेक्शन।
Ideally, a diode acts like a switch, that is, it acts like a perfect conductor. Perfect conductor means zero resistance in the forward bias condition. एंड जब रिवर्स बायस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, act like a perfect insulator, infinite resistance in the reverse. प्रैक्टिकल डायोड को मैंने दोबारा ड्रॉ नहीं किया हुआ, जैसे हमने इसको पहले एक्सप्लेन किया था वही सेम चीज़ यहाँ पर, वही सेम एक्सप्लेनेशन, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमने डिस्कस करी थी, वो प्रैक्टिकल डायोड के लिए ही डिस्कस करी थी. नाउ कम टू द सम वेरी बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द डायोड, मतलब न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कुछ करते हैं, इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो. कहता है कि क्वेश्चन इज गिवन, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1. ए जर्मेनियम डायोड कैरीज ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर एट द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर मीन्स जो वैल्यू दी गई है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस वैल्यू इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 1 मिली एम्पियर जो करंट दी गई है वो डायोड की करंट दी गई है. when forward bias of the 0.15 volt, तो forward bias है और डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज दिया है VD is applied, estimate the reverse saturation current at room temperature. कहता है आपको IS कैलकुलेट करना है, या फिर इसको IS या फिर इसको I नॉट का नाम दिया जाता है. ID की वैल्यू दी गई 1 मिली एम्पियर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड. डिग्री सेंटीग्रेड को कैलविन में करेंगे तो 298 कैलविन हो जाएगा. डायोड वोल्टेज 0.15 वोल्ट हो गया. जर्मेनियम के लिए ईटा की वैल्यू 1 ली जाती है और सिलिकॉन के लिए 2 वैल्यू ली जाती है. वीटी एक टर्म होता है, तो वीटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, वीटी के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप, टेम्परेचर केल्विन में डिवाइड बाई 11600. टेम्परेचर जब केल्विन में लेंगे तो हमारे पास सॉल्व करे कितना आया, हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर पे जब किया, रूम टेम्परेचर को केल्विन में किया तो ये आ गया 298. तो 298 बाई 11600 ये वैल्यू जाएगी वीटी की. ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा. तो मैंने डराइव नहीं किया है, ज़रूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में. आई डी इज इक्वल टू आई नॉट. आई डी जो है वो डायोड करंट है. आई नॉट इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट. दिस इज एक्सपोनेंशियल का टर्म. वी डी इज द डायोड वोल्टेज. ईटा की वैल्यू 1 फॉर द जर्मेनियम, 2 फॉर द सिलिकन. वी टी इज द थर्मल वोल्टेज, जिसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, थर्मल वोल्टेज फॉर्मूला इज गिवन हेयर, bracket close, -1. This is the formula. This is the complete equation for a diode. Whether it is forward bias or reverse bias, ये equation हर टाइम वैलिड होगी. अब यहाँ वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू पुट कर दी 10⁻³ नहीं सॉरी, आई नॉट कैलकुलेट करना है, डायोड करंट दिया था तो डायोड करंट हो गया 10⁻³. आई नॉट वी वांट टू कैलकुलेट. एक्सपोनेंशियल वीडी था, वीडी की वैल्यू उन्होंने दी थी 0.15. वी हैव पुट द वैल्यू 0.15 एंड रिमेनिंग ईटा इक्वल टू 1. वीटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और उसको सॉल्व किया एंड फाइनली वी गॉट द रिजल्ट दैट आई नॉट वैल्यू रिवर्स सैचुरेशन करंट इज इन माइक्रो एम्पियर, इट इज 3.1319 माइक्रो एम्पियर करंट. तो ये न्यूमेरिकल वैसे बहुत कम चांस है कि पेपर में आएगा, लेकिन फिर भी आप ये क्वेश्चन एक बार देख के रख सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं, और अगर क्वेश्चन इससे बनेगा तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, तो आप इस सारे टर्म को अपने पास नोट डाउन करके लिखिए, जिससे कि आपको इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो. Now come to few more numerical, simple numerical based on the basic electrical property. This is the second numerical. It says that ये डायग्राम बना दिया. अब कहता है कि use the ideal diode to calculate the load voltage and load current. अब कहता है ये आपके पास डायोड का P साइड है और ये N साइड है. क्या आप बता सकते हैं कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस? कोई भी? कैन एनीवन टेल? फॉरवर्ड बाय. फॉरवर्ड बायस सिंपल है. अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो अब मैं इसके डायग्राम को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. बेसिक इलेक्ट्रिकल हमने इससे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे. डायोड फॉरवर्ड बायस है और आइडियल डायोड की बात कर रहा है. तो डायोड आइडियल है और फॉरवर्ड बायस है, मतलब स्विच क्या होगा, ऑन कंडीशन में होगा. स्विच ऑन होगा मतलब ये पी और एन एक प्रॉपर कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ. और उसके बैक साइड में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक वायर है, एक बैटरी कनेक्टेड है. बैटरी का 10 वोल्ट का वोल्टेज है, प्लस माइनस टर्मिनल यहाँ दिए गए. और आगे आते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको आर एल का नाम दिया है. आर एल की वैल्यू 1 किलो ओम दी है. ये जो यहाँ पर भी एक ग्राउंड दे रहा है, यहाँ पर भी ग्राउंड दे रहा है. ये दोनों ग्राउंड ऑब्वियसली आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड, और इसको यहाँ कॉमन ग्राउंड सकते हैं. तो ये एक सिंपल क्लोज लूप बनेगा. इस क्लोज लूप में आप एक इक्वेशन लिख दीजिए करंट की. वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, +10
माइनस आई अगर आपने यहाँ पर ले लिया तो माइनस 1000, 1 किलो में तो 1000 इंटू आई इज विल बिकम इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी जो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट की गई है, और आई की वैल्यू आ गई 10 मिली एम्पियर। जो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1, देन यू विल गेट दिस वैल्यू। और उसके बाद आपको लोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज वीएल क्या हो जाएगा, लोड के अक्रॉस करंट इनटू लोड का रेजिस्टेंस। लोड के अक्रॉस करंट आपने कहा 10 मिली एम्पियर, 10 रेज टू द पावर -3, और आपने कहा 1 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस है, 10 रेज टू द पावर 3। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 10 वोल्ट। मतलब ये सिंपल बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम यहाँ पर बन गई, दिस इज नथिंग एल्स। लेकिन हाँ, कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि सर्किट दिया है फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। अगर फॉरवर्ड बायस है तो स्विच को हमने ऑन कर दिया। इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ कहता है कि दिस इज ऑल्सो ए डायोड एंड द डायोड प्रॉपर्टी इज गिवन एज इट इज ए फॉरवर्ड बायस डायोड। दिस इज डायोड। यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और इस टर्मिनल पर जो इम्पैक्ट जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव का इम्पैक्ट आएगा। तो डायोड का जो पी साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये डायोड भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इसके लिए जब हमने सर्किट ड्रॉ किया तो कहता है कि डायोड को हमने फॉरवर्ड बायस लेकर के यहाँ पर इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। बाकी 3 ओम रेजिस्टेंस जैसे कनेक्टेड था वैसे ही हमने यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टेंस ले लिया। आगे यहाँ पर 1 किलो ओम का लोड कनेक्टेड था कहीं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर आगे 1 किलो ओम का लोड कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे 1 किलो ओम का लोड आ गया। उसके बाद यहाँ पे 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस था, तो हमने यहाँ पर 6 किलो ओम रेजिस्टेंस ले लिया इसके बैक साइड में। और वापस आए तो यहाँ पर एक बैटरी थी, तो वापस आकर के हमने यहाँ पर एक बैटरी ले ली 36 वोल्ट की। और तीनों ग्राउंड, क्योंकि ये 1 2 3 तीनों ग्राउंड को ला करके एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन किया, और कह सकते हैं कि ये एक कॉमन ग्राउंड होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये एक दो मैश की प्रॉब्लम है, मैश नंबर 1 और मैश नंबर 2। मैश नंबर 1 में हमने जैसे हमेशा करंट I1 लेते थे, यहाँ पर भी I1 ले लिया। मैश नंबर 2 में I2 करंट लेते थे, यहाँ पर भी हमने I2 ले लिया। मैश नंबर 1 और 2 के लिए हमने सिंपल इक्वेशन लिखी। सभी को लिखनी आती है, आप सभी को आती है, हमने बहुत प्रैक्टिस किया है इलेक्ट्रिकल के बेसिक में। और जब इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I2। वैल्यू दी गई है 4 मिली एम्पीयर रहेगी, और VL की वैल्यू 4 वोल्ट। लोड के अक्रॉस करंट पूछ रहा था, तो लोड ये अगर है आपके पास, जैसे यहाँ पे दिया गया, कहता है कि ये लोड है, इसको नाम दिया लोड। लोड मतलब यहाँ वाली करंट, इसका मतलब ये करंट, इस करंट का मतलब कौन सी करंट, I2 करंट कैलकुलेट कर दी है। जब हमने सॉल्व किया I2 को देखा तो I2 की वैल्यू सॉल्व करके आ गई 4 मिली एम्पियर। और इसके अक्रॉस कितना लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा, तो VL इज इक्वल टू, सॉरी ये X नहीं है ये V है, VL इज इक्वल टू लोड के अक्रॉस करंट इंटू लोड रेजिस्टेंस। लोड के अक्रॉस करंट हमने सॉल्व करी है 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, ये वैल्यू सॉल्व करिए। और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो में यहाँ दी गई, इसको यहाँ ला कर लिख देते हैं 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3। when we will solve this value then we will get the 4 volt answer, दिया हुआ है 4। यहाँ तक हमने डायोड के पार्ट को कवर किया, डायोड के न्यूमेरिकल्स को कवर किया। डायोड एंड सेमीकंडक्टर पार्ट इज कंप्लीट हियर। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट अप टू दिस पार्ट, डायोड पार्ट, यू मे आस्क दिस। डायोड को आज यही कंप्लीट कर देते हैं। डायोड में किसी को कोई डाउट है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज, सेमीकंडक्टर के बेसिक में कोई अगर डाउट है, डायोड की प्रॉपर्टीज, डायोड आइडियल, डायोड प्रैक्टिकल, डायोड की IV कैरेक्टरिस्टिक, किसी पॉइंट पे कोई डाउट अगर है तो आप अभी पूछ सकते हैं उसको आप। This part has been covered. Diode is completed. आप लोगों ने BJT पढ़ा है 12th में? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ा है आप लोगों ने? नो सर। नहीं पढ़ा है? NPN, PNP? यस सर, ये पढ़ा है। पढ़ा है ना? हाँ, इसको एक बार रिवाइज करिएगा। तो PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर की पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, उसकी वर्किंग में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस करूँगा।
डायोड का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायोड की प्रॉपर्टी से मिल करके ही हमारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बनता है। मैं थोड़ा सा उसको हिंट कर देता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में इजी भी रहेगा। रिवीजन कर लीजिएगा, हमारा टाइम कम लगेगा। बेसिकली इसमें होता क्या है, जब आप ट्रांजिस्टर की बात करते हैं पीएनपी और एनपीएन, तो आप जैसे आपने लिया पी एन और पी, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, दिस इज ए डायोड, पी एन डायोड, एंड दिस इज अनदर डायोड, पी एन डायोड। दो डायोड को बैक टू बैक ज्वाइन कर दिया, पी एन एन पी। दो डायोड को जब हम बैक टू बैक ज्वाइन कर देते हैं, तब वहाँ पे तब हमारे पास क्या बनता है, ट्रांजिस्टर बनता है। तो जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक जब प्लॉट करते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं इसके साथ एक बैटरी ला के कनेक्ट कर दूँ कुछ इस तरह से, मान लीजिए मैंने दो बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी, आर्बिट्रेरी, कुछ भी ध्यान नहीं रखा हमने, कहीं पे कोई बैटरी लगा दी, तो अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस। अब कह रहे हो कि पी को पॉजिटिव दिया, इस वाले पी को हमने पॉजिटिव दिया, तो ये वाला जो डायोड बनेगा ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ये वाले पी को, इस वाले पी को नेगेटिव दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। इसमें एक फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करेगा, एक रिवर्स बायस की तरह वर्क करेगा, और फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम इस कनेक्शन को अगर चेंज कर दें, अगर मैं इसको भी बैटरी का इस पॉजिटिव कर दूं, यहाँ मैं इस बैटरी अगर इस तरह ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो प्रॉपर्टी चेंज आएगी। मतलब कहने का ये कि जब हम ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे, जिसको हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जो एनपीएन और पीएनपी टाइप के होते हैं, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जाएगा, कहा जाएगा ये दो डायोड से मिल करके बनता है। और जब हम इसको डिस्कस करेंगे, तो डायोड की प्रॉपर्टीज, डायोड की बेसिकली फॉरवर्ड और रिवर्स बायस वाली जो प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा, जो आपने इसके बारे में पढ़ा है वो भी, और डायोड को भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, पीएनपी और एनपीएन। अभी आज केवल डायोड के पार्ट पर भी करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे कुछ ये भी जानना था, नंबर सिस्टम पढ़ाने की ज़रूरत है क्या? Is it required to discuss about the number system? Number system means decimal, binary, octal and hexadecimal। ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले या नहीं पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है। तो दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है इसको, मतलब नंबर सिस्टम और इसका कन्वर्जन। अगर आप बोलोगे ज़रूरत है तो मैं पढ़ा भी दूंगा, अगर आप बोलोगे नहीं सर आता है, तो फिर हमने जो यूनिट 1 और 2 में नॉर्टन थ्योरम और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट छोड़ा हुआ था, मैं उस डायरेक्टली उस पर आ जाता हूँ। तो अननेसेसरी हम उस पार्ट को प्रैक्टिस करें जो आपको पहले से आता हो। तो मुझे ये जानना है कि नंबर सिस्टम में आप लोगों को कितना पता है। नंबर सिस्टम में जो आपका सिलेबस है, मैं लिख देता हूँ। आज जितने लोग प्रेजेंट हैं, मोस्टली क्लास में इतने ही लोग हमारे आते हैं, तो मैं आप लोगों से ही डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर सिस्टम में एक हमारे पास तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हो गए, दूसरा जो हमारे पास है इसका कन्वर्जन, जिसपे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कन्वर्जन। फिर थर्ड आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स। उसके बाद एक है आपके पास डिमॉर्गन थ्योरम, डिमॉर्गन थ्योरम, डिमॉर्गन थ्योरम। एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है लॉजिक गेट का। तो मुझे एक एक करके ये बताते जाइए कि इनमें से कौन सा पार्ट मुझे क्लास में कराना है, या सारे ही कराने हैं, जैसा आप बोलोगे वैसे करेंगे। बाइनरी लॉजिक गेट्स छोड़ के सब करा दिए सर। सब करा दें, ओके। ऑक्टल हेक्साडेसिमल, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट ने ही बोला है कि लॉजिक गेट छोड़ के सब कराना है, तो फिर यही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रांजिस्टर कंप्लीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द ट्यूसडे, वेंसडे। कल वेंसडे होगी, थर्सडे हमारी क्लास होती नहीं है। फ्राइडे की जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और इन सारे पॉइंट को मैं कवर करूँगा। तो फ्राइडे को वी विल कवर अबाउट द नंबर सिस्टम, टुमारो इन टुमारो क्लास वी विल कवर द ट्रांजिस्टर पार्ट। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you, sir. थैंक यू बेटा। Thank you, sir. थैंक यू।